ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 की मुरली में दीपावली हम सच्चे अर्थों में किस प्रकार से मनाएं, बाबा प्रेरित करते। तो हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। हमें नया खाता रखना है, अर्थात नया पुरुषार्थ करना है और पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। तो कैसे करेंगे? इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है ही ज्ञान। हमें मुरली सुननी है। यही सच्ची गीता है, सांवरे से गोरा बनाती है, जिसमें खुदाई जादू है। और ये ज्ञान सिर्फ हमें अभी है, देवताओं के स्वरूप से नहीं होगा। तो अटेंशन देना है मुरली पर। बाबा हमें वैराग्य दिलाते कि ये दुनिया जिसमें बहुत दुख है, भ्रष्टाचारी राज्य है। देखें हम इस दुनिया को, जहाँ गोलियां बारूद आदि बनाते रहते एक दो को मारने के लिए। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, बेहद घाटे का मार्ग है। पतित मनुष्यों की दुनिया है, पतित सृष्टि विषय सागर है। इसलिए वापस भी जा नहीं सकते अपने घर। और ये दुनिया कैसी है? जहाँ बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज अर्थात प्राकृतिक आपदाएं, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे। सृष्टि को गंध की खाद जो चाहिए वो मिलेगी, ताकि फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। तो इस विनाश होने वाली दुनिया से हमें वैराग्य रखना है और नशा रहे कि हम तो मनुष्य से देवता बनने आए हैं और सब खत्म हो जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे, बेहद का वर्षा पाएंगे, बेहद की सुख शांति प्राप्त करेंगे। तो ऐसे नशे के लिए याद रहे कि हम क्या बनेंगे। देखें हम उस स्वर्ग को जहां हम थे, सिर्फ भारत ही था। हम आत्माएं और हमारा शरीर दोनों पवित्र हैं, सब पवित्र हैं। पावन देवताओं की दुनिया है। हम राज्य करते हैं, जैसे मंदिर में रहने वाले हैं। तो देखें खुद को, क्षीर सागर में है, साहूकार है, वैसा ही फर्नीचर है, हीरे ज्वारों के महल है। कोई गंदगी या बास आदि नहीं, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं। फूलों आदि में ही नेचुरल खुशबू है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, हेवन है। हम हेवन के मालिक हैं। तो ऐसे उस नई दुनिया को याद करते नशा रहे। और इस चक्र को हम देखें, जहां हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते बादशाही गवा दी, सुंदर गोरे से काले श्याम बन गए और अब फिर से सुंदर बनना है। तो कैसे बनेंगे? याद के द्वारा। अगर बाप को भूलते हैं तो गिरते हैं, बाबा को याद करते पत्रों के द्वारा आदि तो संभलते हैं और उतना ही बुद्धि का ताला खुलता है। तो कैसे रहना है योग युक्त? सरल विधि है। सदा स्मृति रहे कि इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। साक्षी स्थिति रहे तो देह भान से न्यारा ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में होंगी, किसी भी कर्मेंद्रिय के वश में नहीं होंगे। सहज योग युक्त बन जाएंगे और हर कर्म भी युक्ति युक्त होगा। तो ये पहला तरीका है, जितना हम सारथी और साक्षी बनकर रहें। दूसरा है, जितना संबंध के आधार पर याद रखेंगे तो भूल नहीं सकते। चाहे भक्त भगवान के स्वरूप से, सजन या साजन के रूप से, बालक बाप के रूप से, वो तो पतियों का पति पिताओं का पिता है, एक ही है। तो संबंध के आधार पर याद करना है। और देखें हम शिव बाबा को, हर एक आत्मा का बेहद का बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी फादर है। वो परमात्मा जो पारलौकिक पिता है, एक ही निराकार गॉड फादर है, जिसका नाम शिव बाबा है।
जो एक ही बार आता, सारी दुनिया जब भ्रष्टाचारी बन जाती, तो ऐसे शिव बाबा को हम देखें जो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, सब बातें समझाते हैं। दुख से लिबरेट करने वाला एक ही बाप जो आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हमारे लिए, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलता। ऐसा बाबा जो आसुरी से ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाते, हमें आकर ऊंचते ऊंच बनाते। हम पांडवों की जीत हो जाती, कौरव विनाश हो जाते। और ऐसा बाबा जो 5000 वर्ष बाद भी भ्रष्टाचारी सृष्टि को आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करते, वही बाप जो सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड है। देखें हम उस बाबा को जो सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते, सबको पावन बनाते, सब आत्माओं को वापस ले जाते। तो कर्तव्यों के आधार पर शिव बाबा को याद करना है। बाबा उल्हाना देते, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते। तो फॉलो करना है उसकी श्रीमत को। धारणा मुख्य, अटेंशन देना है, देही अभिमानी बनना है, क्योंकि देहे अभिमान जब होता तो देह के मित्र संबंधी याद आते, बाप का पूरा परिचय नहीं बुद्धि में बैठता, माता पिता को जानते ही नहीं, निश्चय भी नहीं रहता, श्रीमत पर भी नहीं चलते, 100% मोस्ट अनलकी बन जाते, क्योंकि माता पिता को भूल जाते, बदकिस्मत पत्थर बुद्धि बन जाते, बुद्धि का ताला बंद हो जाता, पढ़ाई छोड़ देते, आश्चर्यवत फिर भागंती हो जाते, ताला एकदम बंद हो जाता, कमाई में घाटा पड़ जाता, और फिर जो जमा किया वह भी ना हो जाती। तो आधार क्या है? जितना देही अभिमानी उतना बाप को याद करेंगे, क्योंकि वो भी विदेही है, उतना ही बाप को जानते जाएंगे, सब ज्ञान की बातें समझ में आएंगी, पारस बुद्धि, बख्तावर अर्थात तकदीरवान बन जाएंगे, बेहद का सुख प्राप्त करेंगे। तो मुख्य देही अभिमानी बनना है, जिस पर बहुत दिनों से बाबा अंडरलाइन कराते, और सेवा करनी है, क्योंकि जब किसी को भी दान देते हैं, फायदा प्राप्त कराते हैं, बाप का परिचय देते हैं, तो खाता वृद्धि को पाता है, आमदनी होती है। तो क्योंकि हमें नया खाता रखना है, तो ऐसे आमदनी करनी है। चित्र जो है वो सच्ची गीता है, तो उनके द्वारा संदेश देना है। फिर क्रिश्चियंस, बौद्धि आदि वे तो अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, उनकी बायोग्राफी को जानते हैं, पर भारतवासी किसी की भी पूजा करते या पुजारी भी किसी की पूजा करते तो उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। इतने मंदिर क्यों बने हैं, स्वर्ग कब था, लक्ष्मी नारायण मालिक कैसे बने, या वो शिव पिता मात पिता कैसे है, तो वो नहीं जानते, वो हमें बताना है। फिर जो कहा जाता कि कोई भी मरता है तो अगर कलयुग में मरेंगे तो पुनर्जन्म कलयुग में ही होगा, स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, इस पॉइंट पर बताना है। तो अंत में बाबा अंडरलाइन कराते कि ब्राह्मण बनते जाएंगे तो उनको समझाते जाएंगे, उसी अनुसार देवता बनेंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, तो पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार है। कहाँ तो पढ़ाई से विश्व का मालिक बन सकते, नहीं तो नौकर चाकर, और हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। तो चेक करना है कितना हमारा पढ़ाई पर अटेंशन है। मुरली से सच्ची कमाई होती है, बस ये याद रहे कि ये मुरली किसकी है, किसी साधारण मनुष्य की नहीं, स्वयं भगवान की है। जितना अटेंशन और अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारा निजी संस्कार हो जाएगा, तो हम विजयी बन जाएंगे, हमारे खाते में आमदनी हो जाएगी। तो ऐसे दीपावली पर नया खाता बनाना है, अपनी आमदनी बढ़ानी है। अच्छा, ओम शांति।